बनाना चाहती हूँ। पीयूष बेटा बोलो तुम क्या खाओगे? आज बहू की वजह से घर में एक छोटा बच्चा भी है, इससे घर में अलग ही रौनक हो रही है। कह तो आप बिल्कुल सही रहे हैं। अब हमारे घर में सबसे छोटा सदस्य पीयूष है। पीयूष बोलो बेटा क्या खाओगे? आज हम तुम्हें कुछ बहुत अच्छा खाना खिलाएंगे। इस पर पीयूष कुछ नहीं बोल पाया। उस छोटे से बच्चे ने अभी तक सिर्फ दलिया, खिचड़ी, दाल, रोटी और सादे से चावलों के अलावा और कुछ नहीं खाया था। पीयूष बेटा क्या खाओगे? क्या हम तुम्हें गाजर का हलवा खिलाएं या फिर कुछ और? गाजर का हलवा क्या होता है? और क्या आप हमें अच्छा खाना खाने पर डांटेंगे नहीं? क्योंकि मामी हमें अच्छा खाना नहीं देती थी और कभी कभी हमें भूखा छोड़ दिया करती थी। पीयूष की बात सुनकर सभी काफी हैरान हो गए। वहीं शिवांगी की आंखों में अब आंसू नहीं रुक पाए और बिना रुके उसके चेहरे पर बहने लगे। पीयूष ये क्या बोल रहे हो बेटा? और शिवांगी क्या बात है, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? रात भी पीयूष ने कुछ ऐसी ही बात बोली थी, इसी वजह से मुझे नींद भी नहीं आई। शिवांगी आखिर बात क्या है? अब तो तुम्हें हमें बताना ही होगा। हाँ बहू जो भी बात है हमें बता, हम तेरे साथ हैं। रो मत बेटा, मेरे पास आ। निर्मला ने बड़े ही प्यार से शिवांगी को अपने पास बुलाया और उसे चुप किया। उसके ससुराल वाले उसे इस तरह रोते हुए देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। उनके जिद करने पर शिवांगी ने उन्हें अब तक की हुई सारी बातें बताई, जिस पर उन सभी की आंखों में आंसू आ गए। भाभी आपने ये सब कैसे झेला? इतना तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहू मेरी बात सुन, अब तू उस नरक में नहीं है, अब तू अपने ससुराल में है और हम तुझे हर चीज देंगे। तू जो चाहेगी वो होगा और अब हम तुझे वहाँ कभी नहीं जाने देंगे क्योंकि वो तेरा घर नहीं है, ये तेरा घर है। सभी ने शिवांगी का मन बहलाया और वहीं उसकी जेठानी राधिका ने सभी का मूड बदलने के लिए गाजर का हलवा बनाया। पीयूष ने पहली बार जिंदगी में गाजर का हलवा खाया था, जिससे बेचारा बच्चा बहुत खुश हुआ। वहीं शिवांगी की आंखों में भी उसे खुश देखकर खुशी के आंसू आ गए। कुछ ही दिन बीते, शिवांगी अब अपने ससुराल में ढल रही थी। वहीं रजनी अपने घर में परेशान होकर बैठी हुई थी। कितने दिन हो गए उस काम वाली को ससुराल गए हुए और अभी तक ना कोई खैर ना खबर। ससुराल में जाकर गायब हो गई है क्या? और भेजो उसे अमीर ससुराल, अब उसका वहाँ से आने का मन ही नहीं है। फूटी कौड़ी तक नहीं लाएगी वो वहाँ से। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह तो मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर जाएगा।